गाइस एग्जाम्पल 57 को देखो, और ये कहीं ना कहीं व्हीटस्टोन ब्रिज वाले कॉन्सेप्ट के ऊपर बेस्ड है। और इस तरह का एग्जाम्पल नहीं, मैं पीएफपी करा चुका हूँ, तो आप लोगों को मज़ा आएगा कि पहले पीएफपी हो चुकी है, अब एग्जाम्पल है, तो हाँ आप लोग उड़ा दोगे यार इसको तेरी से। लेकिन फिर भी अगर कोई बच्चा ऐसा है यहाँ पर जो इस वीडियो को बिल्कुल पहली बार देख रहा है, चैनल पे ही पहली बार आया, तो भाई प्लेलिस्ट के अंदर जाओ, बहुत सारे क्वेश्चन करा रखे हैं आपके मतलब के, बहुत सारे क्वेश्चन। बोर्ड एग्जाम में हल्ला बोल दोगे, ऐसे ऐसे क्वेश्चन करा रखे हैं, पूरी एसएल सॉल्व हो रही है फ्री ऑफ कॉस्ट। तो क्यों ना आप मजा लो यार इस चीज़ का। इस क्वेश्चन को देखो, आपसे कह रहा है ए और बी के बीच में इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बता दो। तो इस सर्किट को आप इस तरह से नहीं बता सकते। देखो ध्यान से, बड़े ध्यान से देखो, आपने व्हीटस्टोन ब्रिज तो पढ़ रखा, बिल्कुल पढ़ रखा। पहला आप ये देखो कि ए पॉइंट से दो वायर कटे हैं, एक ये कटा और एक ये कटा। तो ए पॉइंट ये बना लो, यहाँ से दो वायर कटे हैं, उसमें एक कैपेसिटर लगा हुआ, नीचे भी एक कैपेसिटर लगा हुआ। ए से दो वायर कटे, ये आपने बना दिए, ठीक है, ये यहाँ गया। अच्छा, ये जो वायर कटा है जिस पर C4 लगा हुआ है, तो C4 के एंड पर एक C5 लगा हुआ, तो C4 के एंड पर एक C5 लगा हुआ है। C5 जो है वो C से कनेक्ट है, C से कनेक्ट है, सही है। C से एक कैपेसिटर और कटा है, एक ब्रांच तो बना दिया आपने, एक दूसरा कटा है जो C2 है। क्या है? C2 है। C2 जो है B पॉइंट पर जाकर मिल रहा है। ये B पॉइंट कौन सा पॉइंट है? जो C1 के एंडिंग पर था। तो C1 के जो एंडिंग पर था ये B पॉइंट था, तो यहाँ पर जाकर मिल गया, ठीक है। ये आपने कुछ इस तरह से बना दिया, बिल्कुल बॉक्स बन गया। अब B और D, B ये है, D तो ये है और B ये है, तो B और D के बीच में एक कैपेसिटर है C3। लो भाई C3 भी बन गया। तो इसका सिंपल सर्किट ये है जो मैंने आपको बना कर दिखाया। अब देखो ये व्हीटस्टोन ब्रिज है, आप लोग जानते हो कि पैरेलल है ना, इक्विलैटरल के अगर चारों ट्राइंगल भाई, फिर पैरेललोग्राम के चारों एजेस पर अगर आप रेजिस्टेंस कैपेसिटर लगाते हो और किन्हीं दो जंक्शन के बीच में आप एक गैल्वेनोमीटर लगा देते हो और बैलेंस कंडीशन में ब्रिज होता है, तो फिर गैल्वेनोमीटर के अंदर से कोई करंट नहीं जाती। ये आप लोगों ने पढ़ रखा बहुत अच्छे से। जो बात मैंने कही अगर आपको ये समझ में नहीं आई तो आप करंट इलेक्ट्रिसिटी वाला चैप्टर देख लें, सारा का सारा मेरा समझ में आ जाएगा क्या बात है, बहुत अच्छे से। तो इसको पहले बैलेंस कंडीशन में देखो, अगर ये बैलेंस होगा तो फिर बी और डी के बीच में कोई करंट फ्लो नहीं करती है। वो तब नहीं करती जब बी का और डी का पोटेंशियल सेम हो जाता। तो आप ये चेक कर लो कि ब्रिज बैलेंस कंडीशन में है क्या। अगर बैलेंस कंडीशन में होगा तो डी पॉइंट का पोटेंशियल इक्वल होगा बी पॉइंट के पोटेंशियल के। पोटेंशियल डिफरेंस ही नहीं होगा तो कोई करंट फ्लो नहीं करके जाएगी, तो उसको हम C3 को हटा सकते हैं। तो पहले ये चेक कर लो, यहाँ पर लिखो सॉल्यूशन, है ना। अब आप यहाँ पर चेक कर रहे हैं फॉर बैलेंसिंग ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज। व्हीटस्टोन ब्रिज की आप बैलेंसिंग की बात कर रहे हो, बैलेंसिंग की बात करो तो बैलेंसिंग कैसे होती है? इसका रेशो अगर इसके रेशो के इक्वल आ गया तो ब्रिज बैलेंस है, अदरवाइज नहीं। तो आप कहोगे C4/C1 इज इक्वल टू आना चाहिए C5/C2 के। C4 की वैल्यू कितनी है? अब हमसे कह रहा है 5 कैपेसिटर्स ऑफ कैपेसिटेंस 10 माइक्रोफैरेड। देखो सबकी कैपेसिटेंस 10 माइक्रोफैरेड है, तो यार ये तो आंखें बंद करके आप कह दोगे कि ये इक्वल है। क्या 10/10 इक्वल नहीं है 10/10 के? तो ब्रिज कैसी कंडीशन में? बैलेंस कंडीशन में। तो आप डायरेक्ट कह दोगे ब्रिज इज इन बैलेंस कंडीशन। अगर ब्रिज बैलेंस कंडीशन में है तो इसका मतलब ये है कि जो ब्रांच C3 वाली ये है, B और D वाली ब्रांच, इसमें कोई करंट फ्लो करके नहीं जाता है। जब करंट फ्लो करके नहीं जा रहा तो इसको हटा सकते हैं। तो इसका एक न्यू डायग्राम बन जाएगा। आप यहाँ लिख सकते हैं न्यू सर्किट डायग्राम। वो ये हो जाएगा कि A पॉइंट ये है, यहाँ से एक कैपेसिटर ये लगा हुआ है, एक कैपेसिटर ये लगा हुआ है, फिर यहाँ से एक कैपेसिटर ये लगा हुआ है, फिर यहाँ से एक कैपेसिटर ये लगा हुआ है, और ये हो गया आपके पास C पॉइंट, ठीक है। तो ये D पॉइंट था और ये आपके पास B पॉइंट था। ये सब खत्म हो चुके हैं, ये भी तो सब 10 माइक्रोफैरेड गए, ये भी 10 माइक्रोफैरेड, ये भी 10 और ये भी 10 माइक्रोफैरेड और ये भी 10 माइक्रोफैरेड। मुझे A और C के बीच में इक्विवेलेंट चाहिए, A और C के बीच में। तो A और C के बीच में यहाँ पर आप देखेंगे ध्यान से कि दो वायर जा रहे हैं, एक ऊपर वाला है ये वाला
और एक नीचे वाला, एक ही पॉइंट्स है। इसका मतलब ये है ए और सी के बीच में दो ब्रांचें हैं जो सेम पोटेंशियल डिफरेंस पर कनेक्ट हैं। तो ऊपर वाली ब्रांच और नीचे वाली ब्रांच, पूरी कंप्लीट ब्रांच की बात कर रहा हूँ, पूरी ब्रांच आपस में पैरेलल में है। दो ब्रांचें हैं वो आपस में पैरेलल में है, पूरी ब्रांच। अगर इन ब्रांचों को ही देखोगे तो इन ब्रांचों को ध्यान से देखो, इस ब्रांच के अंदर देखो दो कैपेसिटर हैं जो आपस में सीरीज में लगे हुए हैं, नीचे वाली ब्रांच में भी दो कैपेसिटर हैं जो आपस में सीरीज में लगे हुए हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि इन कैपेसिटर्स का पहले इक्विवेलेंट निकाल लो, नीचे वाले कैपेसिटर्स का भी इक्विवेलेंट निकाल लो, फिर एक नया सर्किट बन जाएगा, उसको आप सॉल्व कर लो। कैसे करोगे? आप कहोगे इन अपर ब्रांच 10 microfarad and 10 microfarad are connected in सीरीज। जब ये सीरीज में कनेक्ट है तो इनका इक्विवेलेंट कितना होगा? इक्विवेलेंट कितना होगा? इसको आप सी डैश कहोगे। सीरीज में है तो ऊपर मल्टीप्लाई और नीचे उन दोनों का क्या हो जाएगा? एडिशन। वरना एक ट्रिक मैंने बता रखी है, बताता हूँ तो वो कैसा। इसको भी ऐसे रहने दो, 10 × 10 नीचे हो जाएगा 20। 0 से 0 कट गया, 2 से काटोगे तो 5 बार चला जाएगा, ये आ जाएगा 5 माइक्रोफैरड। मैंने आपको ट्रिक बता रखी थी कि अगर सेम रीडिंग के कैपेसिटर सीरीज में लगे हुए हैं तो जितने कैपेसिटर हैं रीडिंग को उतने से डिवाइड कर दो। रीडिंग थी 10 और ऐसे ऐसे दो लगे हुए थे ऊपर, ध्यान से देखो आप, दो लगे हुए थे ए और सी के बीच में। तो दो कैपेसिटर हैं 10-10 की वैल्यू के, तो रीडिंग तो आ गई ऊपर, ऐसे ऐसे कितने? 2 हैं, 2 से डिवाइड कर दो तो ऊपर वाली ब्रांच का जो इक्विवेलेंट आ जाएगा वो 5 आ जाएगा, तो आ गया। सिमिलरली देखो मैंने सॉल्व भी करके दिखा दिया, ट्रिक से ही बता दिया। सिमिलरली फॉर लोअर ब्रांच, किसकी बात कर रहे हो आप? नीचे वाली ब्रांच की कर रहे हो। तो इक्विवेलेंट कितना निकल कर आ जाएगा? वो भी आपके पास 5 माइक्रोफैरड का आ जाएगा। सही है भाई। जब बात इतनी आपको समझ में आ गई तो मुझे एक बात बताओ, एक नया सर्किट डायग्राम ना बना लें हम? बिल्कुल बना लेते हैं। ये ए है और ये सी है, तो यहाँ पर एक कैपेसिटर आ गया और यहाँ पर भी एक कैपेसिटर आ गया। ये भी 5 माइक्रोफैरड का, ये भी 5 माइक्रोफैरड का। मुझे एक बात बताओ, अब ये 5 माइक्रोफैरड आपस में पैरेलल में नहीं है? बिल्कुल है। तो आप कहोगे हे यार 5 माइक्रोफैरड एंड 5 माइक्रोफैरड आर कनेक्टेड इन पैरेलल। अभी पैरेलल में कनेक्ट है तो इनका इक्विवेलेंट जो हो जाएगा वो क्या आ जाएगा? पैरेलल में सीधे सीधे जुड़ जाते हैं, ये हो जाएगा 10 माइक्रोफैरड। हकीकत बता रहा हूँ, अगर आप कंपटीशन में हो या फिर मैं कंपटीशन में हूँ तो ये क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ 20 सेकंड का, 20 सेकंड में इसका आंसर आ जाता। बताऊँ कैसा आ जाता? देख के हमें तुरंत पता लग जाता है कि ये कैपेसिटर जो है, ये वाले कैपेसिटर जो है जितने भी 5 का कॉम्बिनेशन, ये पूरा का पूरा व्हीटस्टोन ब्रिज है। अब देखो ध्यान से कितनी स्पीड से करते हैं हम। ये पूरा का पूरा व्हीटस्टोन ब्रिज है, सबकी रीडिंग 10 दे रखी है, तो इसका मतलब इसके अंदर से कोई करंट नहीं जा रही, तो इसको हम हटा देते हैं, दिमाग में इसको हटा देते हैं। फिर हम देखते हैं कि ये कैपेसिटर ये गया, इसके साथ ये गया, तो ये दोनों आपस में क्या हो गया? सीरीज में 10-10 है तो आधा हो जाएगा, 10 का आधा 5, क्योंकि 2 है। नीचे वाले भी 10-10 हैं, 10 का आधा हो गया 5। अब ये 5 और 5 आपस में कैसे पैरेलल में? 10 हो गया टोटल। तो ए और सी के बीच में इक्विवेलेंट कितना आ गया? 10 आ गया। इतनी फास्ट आंसर कर देते हैं। तो ये ऐसा, लेकिन आप लोग एकेडमिक लेवल के हो तो आपको एक एक चीज़ दिखानी पड़ती है, तो वो उस मकसद से मैंने इसको सॉल्व कराया। थैंक यू सो मच। अगर डाउट है अभी भी तो बता सकते हैं, वैसे तो मेरे हिसाब से डाउट नहीं आना चाहिए। थैंक यू।